अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ सेंटोरस का व्लॉग। मैं अपनी अम्मी के साथ गई थी और मेरी बहनें भी साथ थी क्योंकि बीच ट्रिप पे हमें कुछ कपड़े लेने थे और कुछ रिटर्न करने थे। तो ये काफ़ी थोड़े दिन पहले का व्लॉग है। अब जब भी सेंटोरस में जाते हैं इनकी डेकोरेशन बिल्कुल अलग से होती है और कभी भी हम लोग जाते हैं तो लाज़मी कुछ ना कुछ पसंद आ जाता है तो ले लेते हैं। हम लोगों ने कुछ ऑनलाइन कपड़े ऑर्डर किए थे मेरी बहन की बेटी के लिए, तो वो साइज़ उनके छोटे आ गए थे, तो हम इनकी दुकान पे गए सेंटोरस में जो इनकी शॉप है, तो वहाँ पे इन्होंने रिटर्न कर ली। अभी हम लोग उनको कपड़े ही दिखा रहे थे कि ये जो कपड़े हैं हमें सेम डिज़ाइन में चाहिए और ये जो आ गए हैं वो छोटे हैं। और यहाँ पे मैं आपको कपड़े दिखा रही हूँ, यहाँ पे कोई 2 पर्सन और 3 पीस और 2 पीस कपड़े थे जो बहुत ही रीज़नेबल प्राइजेज़ में मिल रहे थे। और यहाँ के बच्चों के कपड़े बहुत अच्छे हैं। बच्चों के जो शादी वगैरह पे पहनने के लिए कपड़े होते हैं, मैंने अक्सर देखा है कि छोटे बच्चों के जो शादी के कपड़े होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे थे। इनकी वैरायटी बहुत अच्छी थी और इनका ऑफ भी चल रहा था पिछले दिनों। तो इनके कपड़े क्वालिटी वाइज और इनकी प्राइस भी काफ़ी 30% टू 20% में ऑफ थी, तो इनके बहुत ही प्यारे लग रहे थे कपड़े। बच्चों के तो और भी क्यूट लगते हैं। सब डिजिटल प्रिंट्स थे और बहुत ही अच्छे थे। और उसके बाद यहाँ पे इयररिंग्स वगैरह और बाकी सब चीज़ें भी थी और बच्चों की इतनी प्यारी थी क्लिप्स और डिफरेंट कलर की पोनीज। यहाँ पे इयररिंग्स इतने अच्छे लग रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद हम लोगों ने जो चीज़ें लेनी थी वो हमने ली, हम लोगों ने बिल करवाया और फिर हम लोगों ने दूसरी चीज़ें यहाँ वहाँ देखी, लेकिन इतना कुछ हमें पसंद नहीं आया। लेकिन जो चीज़ें हमने लेनी थी, जो काम की और ज़रूरी चीज़ें थी, फिर वो हम लोगों ने ली। और फिर हम लोग आ गए थे ओपीटीपी पे। यहाँ की हम लोगों की जो फैमिली डील है वो तो हमने हमेशा लेनी होती है, वो हम वही लेते हैं। एक बात है, आप जब भी किसी भी शॉप पे किसी भी मॉल पे जाएं, पिछली दफ़ा से आप मैंने ये नोट किया है कि आपके हमेशा से प्राइसेस बढ़े हुए होते हैं, वो टैक्स के नाम पे कि जीएसटी टैक्स है, ये टैक्स है, आपके प्राइसेस बढ़ा के ही वो आपको बताते हैं। तो इस डील में भी उन्होंने, पहले हम लोग 1000 की लेते थे, अब 1250 की हो गई है ये। तो अब इनकी डील्स बढ़ गए हैं, इनके पैसे डील्स के। तो हम लोगों ने फैमिली डील ली थी जिसके साथ 4 बर्गर्स होते हैं जीएमसी और इसके साथ ड्रिंक होती है और फ्राइज होते हैं। अभी फिर मैं अपनी बहन के साथ गई थी उसके कॉलेज, उसको कुछ काम था, उसको फॉर्म देने थे। तो मैं बैठी हुई थी, मैंने कहा ज़रा मैं क्लिप आपके लिए शूट कर लूँ एक। और उसके बाद इसके कॉलेज जाने के बाद हम लोग काफ़ी थक गए थे क्योंकि इसको काफ़ी देर लगी थी कॉलेज में। फिर हम लोग गए वहाँ पे F6 मरकज़ में। वहाँ पे एक बहुत ही फेमस कोई गोलगप्पे हैं जो मेरी बहन कह रही थी कि बहुत ही अच्छे होते हैं इधर के। लेकिन जो वो उसने मंगवाए वो इतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि वैसे देखा गया है कि वैसे हम लोग हमेशा जब गोलगप्पे खाते हैं तो उसका पानी ठंडा होता है। ये गोलगप्पे भी गर्म थे और इनका पानी भी बहुत ज़्यादा गर्म था, तो मैं मुझे अच्छे नहीं लगे। मेरी बहन को तो अच्छे लग रहे थे लेकिन मुझे बिल्कुल भी वो अच्छे नहीं लगे। तो फिर मैं इसको बार-बार कह रही थी कि ये तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, तो तुम कह रही थी इतने अच्छे हैं। खाने को वैसे बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये मज़े के नहीं लग रहे थे। गोलगप्पे खट्टे ही अच्छे लगते हैं और उनका पानी ठंडा ही अच्छा लगता है। ये मीठे वाले से मंगवा लिए थे तो मुझे पसंद नहीं आया। मैंने एक ही खाया और फिर बाकी सारे उसने ही खाए। उसको पसंद आ रहे थे बिल्कुल। होता है ना, आपकी पसंद कभी किसी दूसरे से मैच नहीं करती, तो मेरी इससे मिल नहीं रही थी उस टाइम पे। उसके बाद हम लोग जब F6 गए तो हमें लाज़मी गोर में तो जाना ही था। फिर हम लोग वहाँ गोर में गए और बाहर इतना खूबसूरत एक स्टॉल टाइप लगा हुआ था, वहाँ पे इतने प्यारे फ्लावर्स थे। मेरा दिल कर रहा था फ्लावर्स ले लूँ, फिर मैंने क्या क्या ज़रूरत है, मतलब घर जाके वैसे ही पड़े रहेंगे, तो यहाँ ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, देख लेती हूँ। फिर उसके बाद हम गोर में गए, वहाँ पे डिफरेंट किस्म के केक्स थे, बहुत उनको देख के ही मज़ा आ गया। फिर हमने एक चॉकलेट केक ले भी लिया। फिर मैं घर आई और इतने सारे फ्रूट्स पड़े हुए थे, तो मैंने कहा पहले इनकी फ्रूट चाट बनाऊँ, फिर कोई और दूसरा काम करूँगी। तो अगर जब ज़्यादा से फ्रूट पड़े हों तो वो एक आपके पास होता है ऑप्शन कि आप कैसे उनको खाएँ। तो आप जब फ्रूट चाट बनाते हैं ना, तो वो खाए भी जाते हैं फ्रूट और जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं। हमारे घर में वैसे भी बहुत ज़्यादा फ्रूट आता है क्योंकि हम लोग सभी शौक से खाते हैं। और फिर मैंने फ्रूट चाट बनाई थी, सेब, केले, अंगूर काट के। और मैंने ना इसमें इस बार डाली थी इमली की चटनी, जो हम नॉर्मल बनाते हैं घर में। तो वो मैंने इसके अंदर डाल दी, वो इतने मज़े की लग रही थी। चाट मसाला और इमली की चटनी, बिल्कुल चटपटा सा टेस्ट हो गया था इसका। मैंने पहले कभी डाली नहीं, लेकिन अब जब मैंने डाली तो उसका टेस्ट मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था।
अभी मैं सेब, केले और अंगूर मैं पहले काट चुकी हूँ, फिर वो मैंने इसमें डाल दिए। आप जब काटें ना तो आप कोशिश किया करें एक बड़े बर्तन में काट लें, क्योंकि फिर जब इसको हिलाने की बारी आती है तो चाट मसाला ऊपर-ऊपर रह जाता है। काट छोटे बर्तन में लें, जब मिक्स करना है तो उसको एक बड़े बर्तन में डालें और अच्छी तरह उसको मिक्स करें, वरना आपका चाट मसाला जो है वो ऊपर-ऊपर रह जाएगा। उसके बाद आप डालें इसमें इमली की चटनी। ये मैंने खुद से ऐड की है, मैंने कभी देखा नहीं है कि कभी कोई इमली की चटनी डालता है, लेकिन मैंने जब इसमें डाली तो उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आ रहा था। अच्छा, और बाद में इसमें जब आप चटनी डाल दें इमली की तो चाट मसाला डाल दें जितना आपने डालना है। ज़्यादा आप डालेंगे तो फ्रूट चाट काली हो जाती है, तो कोशिश करें ज़रा कम ही डालें। उसके बाद रात में बनाई थी मेरी बहन ने बिरयानी, और ये बहुत मज़े की बिरयानी बनी हुई थी। और उसके बाद हम लोग बैठे हुए थे तो हमारे सामने वाले घर में से नेबर ने ये भेज दिया हमें पकोड़े और शामी कबाब, वो बहुत ही मज़े के थे। फिर हमने फ्रिज में रख दी थी और बाद में हम लोगों ने खाई फ्रूट चाट। उसके बाद हम लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पे गए थे, तो वहाँ इतनी क्यूट सी बिल्ली बैठी हुई थी, तो मैंने उसकी वीडियो बना ली। और उसके बाद ये है हमारी यूनिवर्सिटी का सोशल हट, जहाँ पे हम लोग अक्सर नाश्ता करने जाते थे। लेकिन ये बिल्कुल भी हमें वैसा नहीं लग रहा था जैसा कोविड से पहले होता था। और मैं अपनी यूनिवर्सिटी में गई थी डिग्री के सिलसिले में। पाकिस्तान में पढ़ना तो एक अलग मसला है, वो तो हर स्टूडेंट का अलग ही होता है कि किसका क्या मसला अलग-अलग, लेकिन ये जो पढ़ के बाद में डिग्री लेना है, जो मेन मसला वो है ना, उसका आपको मैं बता नहीं सकती कि कितने आपको चक्कर लगाने पड़ते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में दोबारा से डिग्री लेने के लिए। और ये सारा हमारा यूनिवर्सिटी के अंदर का हिस्सा है और ये बाहर का। उसके बाद ये सुबह का है क्लिप, जब मेरी बहन नाश्ता कर रही थी और इतने मज़े के उसने पोटैटोज़ और बनाए थे, एग इतने अच्छे लग रहे थे, हाफ फ्राई एग्स थे और पोटैटोज़ थे उसको साथ में मिक्स करके। उसके बाद अम्मी ने बनाई थी फ्राइड चिकन कह सकते हैं या फिर केएफसी चिकन कह सकते हैं, ये बहुत ही मज़े के बने थे। हम लोगों ने ऑनलाइन इसकी रेसिपी देखी थी। इसके लिए सबसे पहले आपने लहसुन अदरक डालना है, आपने जितना चिकन ले रहे हैं उसके हिसाब से लहसुन अदरक ले लें, उनको अच्छी तरह से पीस लें। उसके बाद नमक और दड़ा मिर्च शामिल कर दें, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। पिसी हुई मिर्च से दड़ा मिर्च का अगर आप डालें तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद आपने चिकन अच्छी तरह से धो लेना है कि कोई इसमें खून वगैरह ना रह जाए। और ये गरम मसाला है, 2 भर के हमने स्पून डालें, बल्कि अम्मी ने 3 डालें, क्योंकि इसका टेस्ट और अरोमा बहुत अच्छा आता है। और इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। एक खुले बर्तन में आप सब चीज़ों को मिक्स करेंगे ना तो वो अच्छी तरह से उसके नमक मिर्च का आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद जो धुली हुई चिकन पड़ी हुई है वो आप उसमें डाल दें और डीप कट्स लगा के आप डालें, ताकि जो है लहसुन अदरक का और मिर्च मसालों का टेस्ट एग्जैक्टली अंदर तक जाए चिकन के। उसके बाद आपने मिक्स करना है चिकन को अच्छी तरह से, ताकि हर जगह पे चिकन का जो है मसाला अच्छी तरह से लग जाए और कोई जगह छूट ना जाए, क्योंकि अगर जो जगह छूट गई चिकन तो बिल्कुल भी उसमें नमकीन होती है, कोई जायका वगैरह होता नहीं है। कोई जगह अगर छूट गई तो उसका भी टेस्ट नहीं आएगा। तो आपने नमक और मिर्च डालना है, काली मिर्च और नमक मैदे के अंदर, और इसके साथ कोटिंग करनी है और ठंडा पानी रखना है आपने साथ में। तो उसकी कोटिंग बहुत अच्छी होती है। ठंडे पानी से पहले आप डस्ट करेंगे मैदे को, उसके बाद ठंडे पानी में डालेंगे और दोबारा मैदे में डालेंगे। 2 दफ़ा इसकी कोटिंग करनी है ताकि एक अच्छी सी कोटिंग इसकी तैयार हो जाए। उसके बाद हमने इसको डीप फ्राई करना है। इसको फिर आप ठंडे पानी में डालें और 5 तक आप गिनें, 1 2 3 4 5। जब 5 सेकंड्स हो जाए तो आप इसको फिर निकाल लें और दोबारा फिर आप मैदे में डस्ट करें। इससे इसकी चिकन के ऊपर जो कोटिंग होती है वो बहुत अच्छी सी बन जाएगी और ऐसे लगेगा कि जैसे बिल्कुल आप केएफसी का चिकन खा रहे हैं।
अच्छा, फिर आप 1 बाय 1 पहले तेल को गरम कर लें और बाद में इसमें 1 बाय 1 चिकन डालें। जब आप चिकन डालेंगे तेल में तो उसकी आँच जो है चूल्हे की वो बिल्कुल आहिस्ता करें। पहले फुल गरम कर लें ऑयल को, उसके बाद इसकी आँच हल्की करें चूल्हे की और फिर इसमें चिकन फ्राई करें डाल के। वरना अगर तेल भी गरम होगा और आँच भी तेज़ हो जाएगी तो चिकन अंदर से तो बिल्कुल नहीं पकेगा और ऊपर से इसकी बिल्कुल गोल्डन सी कोटिंग हो जाएगी जिससे लगेगा कि चिकन पक गया है। इसके इतने प्यारे से और इतने मज़े के ऊपर से क्रम्स आए थे और वो इतने जब खाने में इतने मज़े के लग रहे थे। फिर सारा हम लोगों ने चिकन को रख दिया और हमने चिकन को एटलीस्ट 2 टू 3 आवर तो मैरिनेट किया ही होगा। उसके बाद फिर हमने फ्राइज़ भी बनाए थे चिकन के साथ क्योंकि आपको पता है कि फ्राइज़ ना हो तो फिर वो मज़ा ही नहीं आता। कोई चिकन हो या फिर कोई दूसरी चीज़ हो उसके साथ। ये है जी फाइनल लुक जो बनाए थे हमने केएफसी चिकन और साथ में फ्राइज़ और उसके साथ फिर हम लोगों ने खाया था और बहुत यहाँ तक ही था आज का व्लॉग। इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली गिव इट अ बिग थम्स अप, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।